Hello friends, now that we know the basic definition of definite integration, let's do some problems. केवल आप देखोगे केवल आपको definition की knowledge होने से you will be able to do all these questions. So let's proceed one by one. Okay, let's take the very first one. So we want to evaluate this integral. तो यहाँ पे आप पहले integrand को देखो, what is that? It's a linear function. So you want to integrate from 1 to 3 and at 1 the function value is -2 and at 3 the function value is +4. तो ये आ गया आपका पास पॉइंट, इन दोनों को आप मिलाएंगे, that is this line. So that is your linear function, that is the integrand which is given here. और ये x axis को जहाँ पे क्रॉस करता है, what is that point? It is 5/3. और आपको ये भी पता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वो क्या करता है, वो नेट एरिया देता है, राइट? व्हाट इज दैट मीन? नेट एरिया मतलब ये जो है वी ट्रीट एज अ पॉजिटिव एरिया क्योंकि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, और दिस वी ट्रीट एज अ नेगेटिव एरिया बिकॉज ये एक्स एक्सिस के नीचे है. तो अगर मैं कहूँ कि दिस इज A1 एंड दिस इज A2, ठीक है, तो ये इंटीग्रल की क्या वैल्यू हो जाएगी? नेट एरिया, राइट? व्हाट इज दैट? A1 - A2. हमें कोई दिक्कत क्यों नहीं है इस समय? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हैं और मुझे पता है कि ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, राइट? सो लग जाते हैं, ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं. ओके, हाफ इंटू बेस, राइट? ये 3 है, ये 5/3 है, ये 1 है. ओके, बेस क्या है? 3 - 5/3. सो 3 - 5/3 इंटू इसकी हाइट विच इज़ 4, राइट? दैट इज़ योर A1. A2 भी लिख लेते हैं, हाफ इंटू बेस, राइट? बेस इज़ 5/3 - 1, 5/3 - 1 इंटू हाइट विच इज़ 2. अच्छा, हाइट को मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी 2, राइट? अगर -2 लिखते तो इस साइन की ज़रूरत नहीं थी. ओके, आई कुड हैव रिटन जस्ट एडिशन ऑफ द 2. ओके, तो यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है मेरे पास. या तो अब क्या आ गया आपके पास? 8/3 - 2/3 विच इज़ 6/3. सो द वैल्यू इज़ 2. ठीक है, ये इंटीग्रल की वैल्यू 2 हो गई बिकॉज आपको पता था कि एरिया कैसे निकालते हैं. अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूँ इसी क्वेश्चन को, राइट? अगर मैंने पूछ लिया होता मॉड्यूलस ऑफ 3x - 5 dx, तो आप क्या करते हैं? मॉड्यूलस मतलब क्या? फंक्शन आपका कैसा दिखेगा अगर आपने मॉड लगा दिया तो? मॉड मतलब वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, या फिर जब भी वो नेगेटिव होता है इट रिफ्लेक्ट्स बैक, राइट? तो आपका ऐसा हो जाएगा, राइट? आपका ग्राफ ऐसा आ जाएगा. उस टाइम पे आप क्या दोगे अपना एरिया? दिस प्लस दिस आ जाए, क्योंकि अब दोनों ही एक्सेस के ऊपर हो गए. तो इसका अगर मैं सिमिलरली करूं तो इसका आ जाएगा 8/3 प्लस 2/3, दैट इज 10/3. इसकी वैल्यू 10/3. बेसिकली मॉरल ऑफ द स्टोरी दैट मैं अगर इंटीग्रल के अंदर अगर आपको लीनियर फंक्शन देती हूँ तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी उसको इंटीग्रेट करने में. ओके, बस आपको डेफिनेशन पता है, आपने कोई और नॉलेज यूज़ नहीं किया यहाँ पे, राइट? तो सिमिलरली देखते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे ये इंटीग्रेट करना है 1 to 3. What do I know? Just that this is an area. अगर मुझे फंक्शन के बारे में पता चल जाए then we are done. अगर आपको दिख गया कि ये फंक्शन क्या है, वेरी गुड. अगर नहीं दिखा तो हम लिख के देख लेते हैं. What is this function? अंदर वाला, ओके, इंटीग्रैंड y is equal to √4x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 - x - 1 का होल स्क्वायर. ओके, और नहीं दिखा तो थोड़ा सा इसको एक साइड में कर लेते हैं. अब आई एम श्योर सबको दिख गया होगा कि ये क्या है, right? This is a circle, right, with center at 1 and 0, right? तो यहाँ पे आपका 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है. और रेडियस क्या है? 2, right? Because this is 2 square, रेडियस 2 है. तो अगर आप यहाँ पे क्या पॉइंट आ गया? 3,0, ठीक है. तो आपका सर्कल कैसा दिख रहा है? या -1 मान लो. तो आपका सर्कल 2 रेडियस का, इसको सेंटर मान के आपका सर्कल है. और ये सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल है. वाई? क्योंकि आपने यहाँ पे पॉजिटिव अंडर रूट लिया, y केवल पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, राइट? दैट इज वाई इट इज अ सेमी सर्कल. अब यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं कि ये आपका कर्व हो गया, आपको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ करना है? 1 to 3, राइट? दैट मीन्स यू वांट टू फाइंड व्हाट इज दिस एरिया, राइट? अब आपको पता ही है, राइट? सर्कल का 1/4 है ये, राइट? तो आप आराम से निकाल लो. सो दिस इज 1/4 ऑफ द सर्कल एरिया. ओके, सर्कल एरिया इज πr². So what do you get? Just pi. This value is just pi. Right? अब यहाँ पे आपको दिख रहा है नंबर सिंपल थे, हमने देख लिया. ओके, तो आपको लगता है कि कोई दिक्कत होगी अगर मैं नंबर थोड़ा सा भी ट्रिकी कर देती हूँ तो? लाइक अगर मैंने कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 100. ओके, सो यहाँ पे लिख लो
100 minus x minus 20 whole square, right? And then I do from 10 to 30. Okay? तो इसको evaluate करने में कोई परेशानी आएगी? Exactly on the same lines you can do. And now this is not 1/4 of a circle. If you draw it and see, this is a semicircle. 4th pi r square. So you get your answer to be 50 pi. Okay? अब इसी बात को मैं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके अगर लिख देती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, अब आप सोचोगे कि इसको देख के कैसे पता चलता है कि ये सर्कल है? मुझे पता कैसे चल रहा है कि ये सर्कल है? क्योंकि पहली बात तो ये मुझे पक्की बात है कि 10 और 30 पर ये जो है ज़ीरोज़ आ रहे हैं इसके, राइट? और अगर मुझे नहीं दिख रहा, मैं फिर से वही काम करूँगी, राइट? मैं ऐसे लिखूँगी y square is equal to x minus 10 into 30 minus x, right? And then what do I get? I get minus x square plus 40x and then minus 300. ठीक है? अब आपको दिख गया कि ये सर्कल है. अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, you already know that this is a circle, right? अब इसका सेंटर और रेडियस निकालने की ज़रूरत है तो आप निकाल सकते हो. अदरवाइज आपको दिख रहा है कि इसमें y में कोई लीनियर टर्म नहीं है. दैट मीन्स ये जो है, ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, ये एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर है और इसका सेंटर यहाँ पे है, विच इज़ 20,0. ठीक है? अब आपको सेंटर पता चल गया, आपको रेडियस पता चल गया, राइट? रेडियस इज व्हाट? रेडियस इज 10, isn't it? रेडियस इज 10. और आपको कहाँ से कहाँ तक इवैल्यूएट करना है? 10 to 30, राइट? तो आपका सर्कल क्या है? ये डायमीटर है, दिस इज सेंटर, दिस इज योर सर्कल. Okay, so this area, right? This is what you want to find out over here. Okay, so this is very simple. Okay, what? Half of the circle radius, 10 square, which is again 55. The same question I have written in a different fashion. अब यहाँ पे नंबर आपको बॉदर नहीं करने चाहिए. ओके, यहाँ पे मैं कुछ भी नंबर लिख सकती थी, स्टिल यू शुड हैव बीन एबल टू डू. जो आपकी मर्जी आए वो नंबर लिखिए. ओके, लेट्स यू वांट टू राइट 16 to 42, डजंट मैटर व्हाट. ओके, अंडर रूट x minus 16 and 42 minus x. ठीक है? अब आपको बस यहाँ पे रेडियस, ये डायमीटर है, इसके बीच का डिफरेंस इज अ डायमीटर, सो यू नो द रेडियस, you know the area of the circle, you just have to give the half of the circle, right? So beauty of these problems is you just knew that ये curve कौन सा है और उसके below का area आपको कैसे निकालना है. Nice, right? So let's move on a little more beautiful questions. Sin 20x cos 40x, no idea, right? क्योंकि आपको केवल साइन फंक्शन के बारे में पता है, कॉस फंक्शन के बारे में पता है, बट ये दोनों कंबाइंड आ गए, तो अब हम क्या करें? उससे पहले मैं साइन और कोसाइन फंक्शन की कुछ बातें कर लेते हैं कि अगर आपको पता है कि साइन एक्स फंक्शन है तो आपको पता है इसका टाइम पीरियड 2 पाई होता है, राइट? 2 पाई होता है. और अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, ओके, इसी को अगर मान लो मैं 0 to 2 पाई इंटीग्रेट कर देती हूँ, तो मेरा नेट एरिया क्या आता है मेरे पास? मेरा नेट एरिया आता है दिस एरिया माइनस दिस एरिया, राइट? या फिर दिस एरिया, अगर इसको एरिया को ऑलरेडी आप नेगेटिव ले रहे हो, सो दिस एरिया प्लस दिस एरिया इज 0. ओके, सो दिस एरिया इज 0, नेट एरिया इज 0, राइट? सिमिलरली कॉस फंक्शन का भी, ओके, टाइम पीरियड इज 2 पाई, सो अगेन नेट एरिया इज 0, ओके, बिकॉज ये एरिया कैंसिल हो जाता है इस एरिया से और ये वाला एरिया जो है वो कैंसिल हो जाता है ये वाले एरिया से. ओके, सो इवन इंटीग्रल 0 to 2 पाई cos of x dx इज ऑल्सो 0. ठीक है? अब अगर मैं मान लो कि साइन ax लिख देती हूँ, ठीक है, साइन ax, एक्चुअली नंबर ले लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे लेट्स से साइन 2x लिख देती हूँ, तो 2x में क्या होता है? 2x का टाइम पीरियड क्या है? 2 पाई बाई 2 विच इज़ पाई, राइट? सो दैट मीन्स ये पाई में एक साइकिल कवर करता है, देन 2 पाई में अनदर साइकिल कवर कर लेता है. बट स्टिल इफ आई इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई dx, ओके, इसने 2 साइकिल कवर कर ली, स्टिल द नेट एरिया इज 0, ओके, बिकॉज ये एरिया इससे कंपनसेट हो जाता है, ये पॉजिटिव एरिया इस नेगेटिव एरिया से कंपनसेट हो जाता है, एंड यू गेट दिस टू बी 0, राइट? अब ये बातें हम लोग यूज़ करेंगे, सेम चीज़ कॉस के साथ भी होती है, राइट? अब इसको हम साइन और कॉस में लिख लेते हैं, कैसे? 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा के, राइट? व्हाट डू यू गेट? You get integral 0 to pi, okay, 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b, okay, a minus b minus 20 आ रहा है, so यहाँ पे आ जाएगा, so 20x dx, okay. अब आपको पता है इंटीग्रेशन हम स्प्लिट कर लेते हैं, है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से, so ये आ जाएगा dx
यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रल 0 to pi this dx। अब 1 by 1 देखते हैं इसकी बातें। ओके, व्हाट इज इंटीग्रल 0 to pi sin 60x। पहली बात तो ये जो अंदर का फंक्शन है उसका टाइम पीरियड क्या है, 2 pi by 60 और pi by 30, राइट। दैट मीन्स जब तक 0 से पाई में, राइट, 0 से पाई में ये 30 साइकिल्स कवर कर लेगा, राइट, 1 साइकिल, 2 साइकिल, 3 साइकिल, 30 साइकिल्स। ओके, बट हर एक साइकिल में नेट एरिया इज ऑलवेज 0, ठीक है, ये इसको कंपनसेट करेगा, ये इसको कंपनसेट करेगा, राइट। ओवरऑल योर एरिया विल बी 0। सो सिंस यहाँ पे ये जो नंबर है दैट इज एन इवन नंबर, ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट, दैट दिस एरिया इज 0। सिमिलरली यहाँ पे भी, राइट, व्हाट इज दिस टाइम पीरियड, 2 pi by 20, राइट, और pi by 10। 0 से pi में आप 10 साइकिल्स कवर कर रहे हो, राइट, दैट इज वाई इवन दिस इज 0 एंड यू गेट योर एरिया टू बी 0, राइट। सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि उसका टाइम पीरियड क्या है और क्या नेट एरिया 0 आ रहा है। ओके, अगर नेट एरिया 0 आता है यहाँ पे, क्योंकि इनका सम जो है वो इवन है, दैट इज वाई यू आर गेटिंग ऑल दिस स्टफ। बट अगर ये सारे ऑप्शंस नहीं होते मेरे पास तो हम क्या करते, सो देर इज ऑफ कोर्स अ बेटर वे ऑफ इवेल्युएटिंग अ डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो जो कि डिपेंड करता है अगेन द पाथ ब्रेकिंग रिजल्ट विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। So we are going to see it in the next session. Subscribe and stay tuned. See you. Bye bye.